हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध साहित्य की महत्ता से जुड़ा हुआ एक प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध साहित्य की महत्ता का सार अथवा प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखें। आइए इस पर विचार करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य से संबंधित अनेक निबंध लिखे हैं। उनकी मान्यता है कि अभिव्यक्ति का सुख सबसे बड़ा सुख है। मनुष्य तो क्या, ईश्वर भी इस सुख से वंचित नहीं रहना चाहता। जब ब्रह्मा ने अपना अकेलापन खलने लगा तो वह भी सृष्टि के निर्माण में जुट गए। अपने मनोभावों को सृष्टि के निर्माण के द्वारा उन्होंने स्वयं प्रकट किया है। मनुष्य ने जब से इस पृथ्वी पर जन्म लिया तभी से उसने अपने मनोभावों को व्यक्त करने का रास्ता खोजना प्रारंभ कर दिया। भाषा के निर्माण की प्रक्रिया से जब से प्रारंभ हुई तभी से मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए साहित्य सृजन करने लगा। प्राचीन लोक गाथाएं, लोकगीत, कथा, कविताएं साहित्य के रूप में हमें सामने आने लगे। हिंदी साहित्य कोश के रचयिताओं ने साहित्य में यत प्रत्यय लगाकर साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। साहित्य का अर्थ उन्होंने लगाया है साथ होना। शब्द और अर्थ के साथ होने के भाव को ही उन्होंने साहित्य कहा है। यह व्याख्या व्याकरण की दृष्टि से उचित होकर भी साहित्य के स्वरूप को स्पष्ट नहीं करती। क्या सभी सार्थक रचनाओं को साहित्य कहा जा सकता है? कुछ विद्वानों ने स प्लस हित के साथ अर्थ करते हुए हितकारी रचना को साहित्य कहा है, लेकिन हितकारी रचनाएं साहित्य हो यह आवश्यक नहीं। साहित्य शब्द धातु से बना जिसका अर्थ धारण करना है। आचार्य द्विवेदी ने अपने निबंध साहित्य की महत्ता में साहित्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदापित आदरणीय नहीं हो सकती। उसकी शोभा, उसकी श्री संपन्नता, उसकी मान मर्यादा उसके साहित्य पर ही अवलंबित है। जाति विशेष के उत्कर्षापकर्ष का, उसके ऊंच नीच भावों को, उसके धार्मिक विचारों और सामाजिक संगठन का, उसके ऐतिहासिक घटना चक्रों तथा राजनीतिक स्थितियों का प्रतिबिंब देखने को यदि कहीं मिल सकता है तो उनके साहित्य में मिल सकता है। सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक आशक्ति या निर्जीवता और सामाजिक असभ्यता और सभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य ही है। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसे होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता, सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। इस प्रकार साहित्य का मानव जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि साहित्य में समाज के विभिन्न रूपों को सहज ही दर्शन हो जाते हैं। साहित्यकार को साहित्य रचने की प्रेरणा भी समाज से प्राप्त होती है। एक सामाजिक प्राणी होने के कारण साहित्यकार समाज की उपेक्षा भी नहीं कर पाता। इस कारण समाज में घटने वाली प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया की गूंज हमें साहित्य में सुनाई देती है। साहित्य का लक्ष्य मानवीय भावनाओं का परिष्कार कर मानव मात्र में एकता और आदर्श समाज की स्थापना करना होता है। इसलिए किसी भी जाति अथवा राष्ट्र का साहित्य उसकी आशाओं, आकांक्षाओं, लक्ष्यों आदि को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम माना जा सकता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।